हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग समझेंगे वाटर रिसोर्सेज पे डैम्स बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डैम के बारे में। तो डैम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन water resource management. They help in flood control, irrigation, and hydroelectric power generation. However, their impact on the environment and local communities can be significant. तो यहाँ पे देखिए डैम्स जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये फ्लड को कंट्रोल करता है, साथ में इरिगेशन में जो होता है डैम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए पानी को संजोए करके रखें, मतलब पानी को अगर हम लोग बचा कर रखते हैं तो वो पानी क्या होता है इरिगेशन में मदद करते हैं। ठीक है ना। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन मतलब डैम जहाँ होंगे तो वहाँ आपको पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है। ठीक है ना। तो ये अगर मान लो इसके द्वारा क्या होता है कुछ इम्पैक्ट भी देखने को मिले हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, कुछ लोकल कम्युनिटीज़ में। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डैम्स की बात करते हैं, हम लोगों ने देखा कि बेनिफिट्स की बात करें तो डैम की जो बेनिफिट है, ठीक है, वो बेनिफिट क्या है कि डैम प्रोवाइड करेगा न्यूमरस बेनिफिट्स को, जैसे कि वाटर स्टोरेज फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए पानी को स्टोर करके रखते हैं वो कौन है, डैम है। तो ये बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है ना। फ्लड मिटिगेशन, ठीक है, हमको क्या होता है कि फ्लड से बचाता है ये। ठीक है। रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन जो होते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में भी ये सहयोग करते हैं। दे ऑल्सो क्रिएट रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैन सपोर्ट लोकल इकोनॉमीज। तो ये सारे जो होते हैं बेनिफिट्स, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आपको ये पता है डैम का होना बहुत ज़रूरी है। डैम से क्या होता है पानी को बचा कर रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, मान लीजिए कल पानी की समस्या है, उसी डैम का पानी को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, एक क्या होता है डैम जो था फ्लड को भी बचा कर रखता है, मतलब फ्लड आने नहीं देता। इसके अलावा बोल सकते हैं रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में ये मदद करते हैं। ठीक है। डैम के द्वारा क्या होता है जो भी हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी डैम के माध्यम से ही, डैम का पानी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो बेनिफिट्स हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ डैम की बात कर रहे हैं मैं। तो अब जो है यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिले जो हम लोग फेस करते हैं। वो चैलेंजेस क्या है? डैम को बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे जो भी लोकल कम्युनिटी होंगे तो उसको हमको डिस्प्लेसमेंट करना होगा। आप सोचिए डैम बनाओगे तो कहाँ पे बनाओगे, वैसा जगह जहाँ पे क्या होगा, आप फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट को क्या करना होगा, पहले आपको डिफॉरेस्टेशन करना होगा। मतलब क्या होगा, जंगल को हटाना पड़ेगा, तब जगह आप डैम बनाओ। जंगल हटाओगे तो समस्या क्या आ जाएगी, वहाँ पे जो भी जीव जंतु रहने वाले हैं, ठीक है ना, तो उनको समस्या होगा, वे सब क्या होंगे, ये मर जाएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, मतलब कुछ लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जो लोग जंगल के पास रहते हैं, अब डैम बना तो वहाँ से भी उनको हटाया जाता है, इसलिए क्योंकि बाई चांस किसी वजह से कोई क्षतिग्रस्त हो जाए डैम में तो वहाँ का पानी उस पूरा मतलब जो छोटे से गांव होंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको भी बहा लेगा, तो वहाँ के लोगों को हटाया जाता है। तो ये सब तो हमने देखा कि इसके वजह से क्या होता है, कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। डैम का बेनिफिट्स है पर उसका जो होता है बेनिफिट्स के साथ आप देख रहे हो कि डिमेरिट्स भी है, जो कि डिसएडवांटेज भी है। ठीक है ना। डिस्पाइट देयर बेनिफिट्स डैम्स प्रेजेंट चैलेंजेस सच एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, मतलब एक कम्युनिटीज़ को पूरा हटा दिया जाता है। ठीक है ना। इकोसिस्टम डिसरप्शन, पूरा इकोसिस्टम में क्या होता है बदलाव आ जाएगा, मतलब चेंजेस आ जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा इकोसिस्टम। सेडिमेंटेशन इश्यूज, ये प्रॉब्लम देखने को मिला है। दिस फैक्टर कैन लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसके वजह से क्या होता है इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन होता है। और साथ में यहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है। जब भी आप देखो लोगों को आप हटाना चाहोगे तो उस समय क्या होता है, लोग क्या होता है उस समय कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, नहीं यहाँ पर डैम बनाने नहीं देंगे क्योंकि वे लोग कहाँ जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट में होने लग जाती है। इसके अलावा नेसेसिटेटिंग केयरफुल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो इसके वजह से क्या होता है केयरफुल प्लानिंग का भी आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, ताकि उसको मैनेज किया जाए। तो तो अब आ जाता है यहाँ पे क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंट तो डैम सिग्निफिकेंटली अफेक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम और साथ में बायोडाइवर्सिटी को भी अफेक्ट करता है। दे कैन डिसरप्ट फिश माइग्रेशन एंड ऑल्टर वाटर क्वालिटी को भी ये क्या करता है चेंज कर देंगे, और फिश का माइग्रेशन को भी बदल देते हैं। तो ये सारे चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे जो केस स्टडीज़ है
एग्जामिनिंग केस स्टडीज ऑफ वेरियस डैम रिवील्स बोथ सक्सेसेस एंड फेलियर, मतलब सक्सेस भी यहाँ पे एक पॉजिटिव भी बात है और साथ में इसके साथ नेगेटिव भी है, मतलब यहाँ पे सक्सेस भी होता है साथ में फेलियर भी होता है वाटर मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, तो दिस एग्जाम्पल प्रोवाइड वैल्यूबल लेसन ऑन बैलेंसिंग इकोनॉमिक नीड्स विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कम्युनिटी राइट्स गाइडिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए डैम बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें देखो बेनिफिट्स तो है बहुत सारे, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है नेगेटिविटी भी है यहाँ पे। तो ये सारी बातें यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक तरफ सक्सेस भी देखने को मिलता है, एक फेलियर भी देखने को मिलता है। तो ये जो डैम, ठीक है, तो तो डैम का जो बेनिफिट है, हम लोगों ने कहा अगर क्वेश्चन आता है बेनिफिट्स क्या है डैम का, तो बेनिफिट्स ये है कि आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, वाटर को स्टोरेज कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, है ना, फ्लड को रोक सकते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को बना सकते हैं, मतलब तैयार कर सकता है, फिर इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकता है। दिस आर द मीन्स बोल सकते हैं बेनिफिट्स। लेकिन इसके अलावा क्या होता है जो कुछ मतलब बेनिफिट्स के साथ साथ नुकसान भी है, वो ये है कि यहाँ पे कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है लोगों को क्या होता है कि वहाँ से हटना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है उस कम्युनिटीज़ का। इसके अलावा पूरा इकोसिस्टम डिसरप्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे वहाँ के जो जीव जंतु है वो सब वाइल्ड लाइफ जो होते हैं वो भी वहाँ से क्या होता है कुछ एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं इसके वजह से। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे। अब जो है कंक्लूजन देखते हैं यहाँ पे क्या। In conclusion, while dams offer significant benefits for water resource management, conclusion में हम लोग ये देखें कि डैम्स तो हम लोग को क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स देता है वाटर को रिसोर्स करने के, मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट पे। दे ऑल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस दैट मस्ट बी एड्रेस। इसके अलावा क्या होता है कुछ चैलेंजेस को भी हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, ए बैलेंस अप्रोच is essential to ensure that the needs of both people and environment are met effectively। तो ये जो था एक कंक्लूजन था। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको बेनिफिट्स पे, तो आप बेनिफिट्स को क्या कीजिएगा, आप इन बेनिफिट्स को डिस्क्राइब कीजिएगा कि जैसे डैम जो होता है वाटर को स्टोरेज करते हैं, फ्लड मिटिगेशन में मदद करते हैं, फिर इसके अलावा बोल सकते हो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में मदद करते हैं डैम। तो इन सब को डिस्क्राइब करना आपको, ये सब वर्डिंग जो है इसको आपको डिस्क्राइब करना अपना भाषा में। ठीक है ना। दूसरी बात इसके साथ कुछ मतलब चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं तो उसको लिख दीजिएगा आप, चैलेंजेस जो फेस हो रहे हैं जैसे कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इकोसिस्टम का क्या हुआ डिग्रेडेशन हो रहा है, या इकोसिस्टम क्या हो रहा है डिसरप्शन हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ को आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपने भाषा में। ठीक है, अपने शब्दों में आप इनको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये थी एक छोटी सी टॉपिक अबाउट द डैम्स बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, छोटी सी लाइक दीजिए जाते जाते, और एक छोटा सा कमेंट भी दे दीजिए। अगर कुछ भी डाउट होगी तो हमें मेल कीजिए, ईमेल आईडी आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कंप्लीट नोट्स मीन्स एक जो एक नोट्स के रूप में अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमको मेल कीजिए, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे इस ईवीएस जो है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, इनको मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा कंप्लीट नोट्स को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।